सभी मम्मियों और पापाओं के लिए आज है बेहद सावधान कर देने वाली खबर। इसीलिए इसे न केवल पूरा देखिएगा बल्कि आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी उम्र के हैं और अपना बचपन याद करेंगे तो आपको याद आएगा एक साइकिल पर सवार व्यक्ति जो आपके मोहल्ले में चिल्लाता हुआ आता था, बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल ले लो। जी हां, यही बुढ़िया के बाल अब कॉटन कैंडी कहलाते हैं। तब हमें नहीं पता था कि बुढ़िया के बालों को कॉटन कैंडी कहते हैं और ना ही ये पता था कि ये कॉटन कैंडी खाने से हम कैंसर जैसी बीमारी तक का शिकार हो सकते हैं। न केवल हम बल्कि खासकर हमारे बच्चे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम में आज ये सनसनीखेज खबर और मुद्दा आपके सामने लेकर के आया हूं जिससे मचा हुआ है पूरे देश में हड़कंप। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि तमिलनाडु सरकार और पुदुचेरी सरकार, दोनों ही सरकारों ने कॉटन कैंडी को अपने यहां कर दिया है पूरी तरह से बैन। न केवल इसकी बिक्री पर बल्कि इसके उत्पादन पर भी लगा दी गई है रोक, क्योंकि इसमें पाया गया है एक खतरनाक केमिकल जिसे खाने से बच्चों को हो सकता है कैंसर, ट्यूमर, मेमोरी लॉस और भी न जाने कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि हमारे मासूम बच्चों की सेहत से जुड़ी इस बड़ी और जरूरी खबर से अगर आप अभी तक वाकिफ नहीं हैं तो क्यों वाकिफ नहीं हैं। क्योंकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में कॉटन कैंडी में खतरनाक जानलेवा केमिकल मिलने की खबर के बाद तमाम राज्य की सरकारों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में इसे लेकर के बहुत बड़े स्तर पर जांच भी सरकार ने शुरू करवा दी है। यह केमिकल आखिर इस्तेमाल कहां होता है जिसका कॉटन कैंडी में इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉटन कैंडी के अलावा कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यह कितना खतरनाक है, सब कुछ बताऊंगा आपको। बस आप ध्यान से यह वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, यह सच है कि अपने बच्चों की जिद के आगे मां बाप हार जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी महंगी चीज की जिद कर रहे हैं तो मां बाप मान मनौवल करके या डांट डपट करके अपने बच्चों को समझा भी लेते हैं। लेकिन अगर वो किसी सस्ती चीज की जिद कर रहे हैं तो मां बाप सोचते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है, दिला देते हैं बेचारे को, इतनी महंगी भी नहीं है। उन्हीं में से एक सस्ती चीज है ये कॉटन कैंडी। दोस्तों, ये बुढ़िया के बाल यानी कि कॉटन कैंडी सस्ती है इसलिए खराब नहीं है, बल्कि यह खराब इसलिए है क्योंकि इसमें मिलाया जा रहा है जानलेवा केमिकल रोडामाइन बी। रोडामाइन बी जिसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को डाई करने में, चमड़े को रंगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कागज को रंगने में। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रोडामाइन बी का इस्तेमाल धूप बत्ती बनाने में भी किया जाता है। माचिस की तीलियों में भी रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो कॉटन कैंडी गुलाबी रंग की होती हैं, पिंक कलर की होती हैं या ग्रीन कलर की होती हैं या बैगनी कलर की होती हैं, उनमें इस केमिकल की मौजूदगी पाई गई है। इस जानलेवा केमिकल की मौजूदगी उसमें पाई गई है। डॉक्टर्स ने यह तक बताया है कि इस केमिकल की तासीर यह है कि एक बार अगर इसे बच्चे खा लेते हैं तो यह केमिकल उनके पेट में 60 डेज यानी कि 60 दिन तक रह सकता है। और इसीलिए डॉक्टर्स का मानना है दोस्तों कि यह आंतों में 60 दिन तक चिपका रहता है। इस वजह से आंतों में हो जाते हैं अल्सर जो बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। यही नहीं, ये आंतों के अलावा किडनी और हमारे बच्चों के लीवर पर भी हमला करता है, उस पर भी ये अपना बुरा असर छोड़ता है, उस पर भी ये जमा हो सकता है। कैंसर के अलावा डॉक्टर्स ने इससे ट्यूमर का खतरा भी बताया है। डॉक्टर्स का कहना है दोस्तों कि बच्चों को कॉटन कैंडी खाने से रोकिए, खासकर पिंक कलर की कॉटन कैंडी, बैगनी कलर की कॉटन कैंडी, हरे कलर की कॉटन कैंडी। ये कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इन्हीं में मिला है ये खतरनाक केमिकल रोडामाइन बी। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जो हरे कलर की कॉटन कैंडी होती है उसमें रोडामाइन बी के अलावा एक और खतरनाक जानलेवा अज्ञात केमिकल मिला है। डॉक्टर्स का मानना है दोस्तों कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे कॉटन कैंडी कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, वो कॉटन कैंडी खाते हैं, यही उनकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि कॉटन कैंडी में मिला हुआ यह केमिकल रोडामाइन बी इतना खतरनाक है कि यह कार्सिनोजेंस के साथ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर भी बेहद तेजी से हमला करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कार्सिनोजेंस वो तत्व होते हैं
जो अगर शरीर में चले जाते हैं तो उनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब ये किस किस रूप में आपके शरीर में, आपके बच्चों के शरीर में जा सकते हैं? रासायनिक पदार्थ के रूप में जा सकते हैं, जैसा कि ये रोडामाइन बी है। इसके अलावा किसी वायरस के रूप में जा सकते हैं और जा सकते हैं रेडिएशन की शक्ल में भी। कार्सिनोजेन सीधे हमारी कोशिकाओं पर, हमारे बच्चों की कोशिकाओं पर हमला करता है और डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। यह कोशिकाओं की सामान्य प्रक्रिया में इंटरप्शन यानी कि व्यवधान पैदा कर देता है दोस्तों। इसके अलावा यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पैदा करता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपके बच्चे की याददाश्त पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के दिमाग कमजोर होने तक की बात डॉक्टर